9:45 सुबह 6 तारीख को मोबाइल पर सूचना आई कि आपके बच्चे की छत से गिर के मृत्यु हो गई है। मैं लखनऊ फोन किया रिश्तेदार को, लोग पहुंचे 12:15 बजे, मैं पहुंचा 4 बजे। वहां पहुंचने के बाद उन लोगों ने फोन किया, माँ को लखनऊ उतार दीजिए, बच्चे की इसकी हत्या हुई। अब इससे ज्यादा नहीं बोलने की स्थिति। बच्चे से आपकी एक दिन पूर्व बात हुई थी, कहीं कुछ बच्चा बता रहा था? 9:30 बजे बात हुई थी, खाना खा के सोने जा रहा था। उसे ऐसा कहीं कोई बात नहीं बताई, किसी से कोई बात विवाद? कहीं कोई ऐसी बात नहीं। वहाँ की स्थानीय पुलिस क्या कह रही है? स्थानीय पुलिस तो बात करने की तैयार ही नहीं, केवल सुसाइड किया, सुसाइड हुआ। मेडिकल कॉलेज प्रशासन से आपसी बात की हुई? कोई नहीं आया। किसी से कोई बात नहीं हुई? कुछ पूछने पे भी लोग नहीं बता रहे हैं? मिलने तक को तैयार नहीं। जबलपुर के अधिवक्ता पुत्र की शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज में मौत हो जाती है। मौत की गुत्थी आज भी उलझी हुई है और उनके पिता हमारे बगल में मौजूद हैं। इनसे मौत के एक दिन पूर्व बच्चे से बात भी हुई थी। लड़का ऐसा कुछ नहीं बता रहा था जिससे किसी का विवाद हो, चाहे कोई घटना हुई थी। क्या घटना हुई थी, किस प्रकार से आपको पहुंचा? मुझे 9:15 बजे सुबह 6 तारीख को मोबाइल पर सूचना आई कि आपके बच्चे की छत से गिर के मृत्यु हो गई है। मैं लखनऊ फोन किया रिश्तेदार को, लोग पहुंचे 12:15 बजे, मैं पहुंचा 4 बजे। वहां पहुंचने के बाद उन लोगों ने फोन किया, माँ को लखनऊ उतार दीजिए, बच्चे की इसकी हत्या हुई। अब इससे ज्यादा नहीं बोलने की स्थिति। बच्चे से आपकी एक दिन पूर्व बात हुई थी, कहीं कुछ बच्चा बता रहा था? 9:30 बजे बात हुई थी, खाना खा के सोने जा रहा था। उसे ऐसा कहीं कोई बात नहीं बताई, किसी से कोई बात विवाद? कहीं कोई ऐसी बात नहीं। वहाँ की स्थानीय पुलिस क्या कह रही है? स्थानीय पुलिस तो बात करने की तैयार ही नहीं, केवल सुसाइड किया, सुसाइड हुआ। मेडिकल कॉलेज प्रशासन से आपसी बात की हुई? कोई नहीं आया। किसी से कोई बात नहीं हुई? कुछ पूछने पे भी लोग नहीं बता रहे हैं? मिलने तक को तैयार नहीं। कोई मिलने तक को तैयार नहीं? वहाँ कोई मिलने तक को तैयार नहीं। जो लखनऊ वाले पहुंचे थे, मैं तो पीएम हाउस पर पहुंचा था, चूंकि वहां से बॉडी वहां आ चुकी थी। 6 बजे से लेकर 10:30 बजे रात तक काफी प्रयास के बाद तब जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई, हत्या की। पुलिस कह रही सुसाइड है? पुलिस सुसाइड। आपको क्या लगता है? हत्या। आपको लगता है कि आपके बेटे की हत्या की? जी, क्योंकि सुसाइड में इस तरह से आराम से नहीं लेटा हुआ आदमी मिलेगा। जो वहाँ का क्राइम सीन था, जो वहाँ का फोटो था और हर चीज मिटाया हुआ, जिस जगह पर लेटा हुआ था, पुलिस वाले चौकीदार से पूछे तो 3:30 बजे तक वहाँ कुछ नहीं था। और 3:30 बजे के बाद इनको लेटा हुआ वहाँ मिल रहा, जब ये सूचना दे रहा है। पूछने पर कब हुआ, कैसे हुआ, कुछ कोई जानकारी। 3 बजे तक वहाँ कुछ था नहीं, 3:30 बजे वहाँ आपका लड़का के चौकीदार ने उनको बताया, इंस्पेक्टर को, जहाँ हम लोग बैठे हुए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रहे थे 18 घंटे पहले की घटना है, हत्या है। 18 घंटे पहले की? 18 घंटे पहले। उस सूरत में इसको कैसे सुसाइड मान लिया जाए? हमारे बगल में बाढ़ के मंत्री ब्रजेश मणि जी हैं। मणि जी, इस पूरे घटनाक्रम पे आज आपको प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, किस प्रकार की विवेचना चाहते हैं? देखिए, हम इस केस की पूरी विवेचना चाहते हैं। उस लड़के की संदिग्ध परिस्थितियों में जो मौत की कहानी बताई जा रही है, वास्तव में वो हत्या है। जो परिस्थितियां बताती हैं, परिस्थितियां जब इनको सूचना मिलती है, ये अपने रिश्तेदार को भेजते हैं। वहां न कॉलेज प्रशासन का कोई जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद था और न ही वहां सीसीटीवी फुटेज चल रहे थे। तो ये परिस्थितियां अपने आप में एक गंभीर विषय है। और जिस दशा में उसका शव पड़ा हुआ था, वो उसका सर आसमान की तरफ था, पीठ के बल शव पड़ा हुआ था और हाथ उसके सीने पर थे। कभी भी जिस तरह की, जब भी सुसाइड की पोजीशन आती है, सुसाइड में जब कोई 3 मंजिला से कूदेगा तो उसका फ्रंट साइड जो आगे अगला हिस्सा है वो पूरी तरह से डैमेज होता है और उसके बाद जो चोटें आए उसमें फिर उसकी मृत्यु हो ना हो, जो भी स्थिति हो। किंतु ये जब भी आदमी सुसाइड करता है तो फ्रंट साइड का हिस्सा ही डैमेज होता है। इस केस में वो पीठ के बल लेटा हुआ उसका शव था। इससे स्पष्ट होता है कि ये सुसाइडल नहीं बल्कि होमोसाइडल है। किसी मनुष्य द्वारा ये हत्या कारित की गई है। जो लोग भी उस लड़के के साथ वहां मौजूद थे, उनसे जब प्रॉपर पूछताछ होगी, कॉलेज प्रशासन से पूछताछ होगी,
चौकीदार से पूछताछ होगी, अन्य जो भी लोग हैं उनसे पूछताछ होगी, उससे पता चलेगा। अखबारों के माध्यम से जब पता चला कि वहां के चौकीदार ने ये बात बताया कि साहब 2-3 बजे रात तक जो है तो हम टहल रहे थे, यहाँ इस तरह की कोई घटना नहीं हुई थी। सुबह 6 बजे ये घटना की बात बताते हैं। तो और इस तरह के गंभीर मामले में कि जहां एक डॉक्टर की हत्या आप लोगों ने सुना होगा कि कोलकाता में हुई थी, पूरे देश के डॉक्टर साहब लोग आंदोलन पर सड़क पे उतर आए थे और ऐसा इनका एकमात्र पुत्र था जो एमबीबीएस का छात्र था, होनहार छात्र था, और उस लड़के की निर्मम हत्या कर दी गई और अभी तक पुलिस या किसी जांच एजेंसी ने उसमें कोई सफलता नहीं प्राप्त की। न उनके कमरों को प्रिजर्व किया गया, न उन साक्ष्यों को प्रिजर्व किया गया, न किसी की गिरफ्तारी की गई अभी तक, न किसी से पूछताछ की गई। और सबसे गंभीर विषय कि पीड़ित के परिवार से कोई मिलने तक को तैयार नहीं है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन, लड़के के पिता से हमारी बात हुई, मेडिकल कॉलेज प्रशासन कोई मिलना नहीं, बात नहीं करना चाहता है। पुलिस इसको सुसाइड बता रही है। आपको क्या लगता है कि पुलिस की कार्यप्रणाली पे कहीं न कहीं आप संदेह के घेरे में है? निश्चित रूप से पुलिस की कार्यप्रणाली पूरी तरह से संदिग्ध है और वो निश्चित रूप से दोषियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस क्रम में देखिए ये घटना जो है शाहजहांपुर जनपद में, वो मेडिकल कॉलेज है अर्जुन मेडिकल कॉलेज, उस मेडिकल कॉलेज में यह घटना हुई और ये विवेचना ट्रांसफर होकर बरेली आ गई है और बरेली में कोई एसपी क्राइम साहब है, वो इसकी विवेचना देख रहे हैं, उन्हीं के देखरेख में इसकी विवेचना जारी है और 1 महीने हो गया और अभी तक इसमें कोई भी सफलता नहीं प्राप्त हुई। उच्च अधिकारियों से वहाँ बात हो रही है, एसपी क्राइम इस मामले को देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि उनके जांच से आप और परिवार संतुष्ट है? बिल्कुल नहीं, पुलिस के जांच से परिवार संतुष्ट नहीं है और चूंकि अजय सिंह जो मृतक छात्र के पिता हैं, हमारे बार एसोसिएशन जिस चयनित कार्यकारिणी का मैं महामंत्री हूं उसके ये वरिष्ठ सदस्य हैं और वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य हैं और इनकी उस घटना से पूरा बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ता और गोरखपुर महानगर के आम नागरिक आहत और मर्माहत हुए थे और ढिलवाई की जा रही है। तो शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज के छात्र की मौत हो गई थी, मौत की गुत्थी आज भी उलझी हुई है और पुलिस, पीड़ित परिवार का कहना है, अधिवक्ताओं का कहना है कि पुलिस मामले में सहयोग नहीं कर रही। मेडिकल कॉलेज प्रशासन कुछ भी बोलने से या मुलाकात करने से कतरा रहा है। कहीं न कहीं देखा जाए मौत की जो गुत्थी है उलझी हुई है और इस तरह से अगर पुलिसिया सिस्टम रहेगा तो न्याय के लिए भटकना पड़ेगा।